मुंबई में पहली बार हुआ एक अनोखा हार्ट ट्रांसप्लांट। ये अनोखा हार्ट ट्रांसप्लांट हम सबके लिए एक मिसाल है क्योंकि इसमें धर्म जुड़ा है। मैं फ़िलहाल मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल में हूँ। मेरे साथ डॉक्टर श्रुति तापियावाला है। और मैम, ये जो ट्रांसप्लांट है अनोखा मिसाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम ये जो धर्म है मिला हुआ है। 31 साल की जो ब्रेन डेड महिला थी वो हिंदू थी। उन्होंने अपना दिल दान किया 31 ईयर्स ओल्ड एक मुसलमान व्यक्ति को, जो कि एक मरीज़ थे। इसके बारे में जब आपको पता चला तब आपके दिमाग में क्या थॉट आया और किस तरीके से आपने इस हार्ट ट्रांसप्लांट को आगे बढ़ाया? हमारे हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिस्टेड पेशेंट्स होते हैं और जैसे हमें ऑर्गन डोनेशन का ऑफ़र आता है हम सूटेबिलिटी देखते हैं कि जो डोनेट करने वाले हैं वो मेडिकली सूटेबल हैं इनको देने के लिए, उनके ऑर्गन सूटेबल है इनको देने के लिए, और हम हाँ बोलते हैं क्योंकि फॉर डॉक्टर्स रिलीजन डजेंट मैटर, ऑर्गन्स डोंट सी रिलीजन। अगर आप देखा जाए तो हमारा जो शरीर है, हमारा खून है, ह्यूमन बींग्स का सेम होता है। तो येस, इट माइट बी अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट कि अ हिंदू लेडी हैज़ गिवन टू अ मुस्लिम मैन, but for doctors and for organ donation and medicine, religion crosses all the barriers, and it is a humanitarian act that one person was saved because of the noble act done by the other person. मैम, ये भी एक बात सामने आई है कि ये ऐसी एडवांस्ड इम्यूनो डायग्नोस्टिक जो तकनीक है पहली बार इस्तेमाल की गई है मुंबई में, तो वो किस प्रकार की तकनीक है और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा जो पेशेंट है फरीद, उसका एक सिचुएशन था कि उसके बॉडी में ऑलरेडी ऐसे तत्व थे या एंटीबॉडीज़ थे जिससे कि आने वाले हार्ट को रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा थे। तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ थे वो हार्ट को अटैक करके रिजेक्ट कर सकते थे, और ये सारी जांच हमने ट्रांसप्लांट पे उनका लिस्टिंग करने से पहले ही सब जांच लिया था। इंटरनेशनली ये सब रूटीनली होता है, लेकिन हमारे कंट्री में अभी तक रूटीनली ये सब होता नहीं है। चूँकि आई हैव बीन ट्रेंड अब्रॉड इन अ ट्रांसप्लांट सेंटर जहाँ पे लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर हार्ट, लंग, पैनक्रियास, किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, तो मेरे लिए आम बात है। तो हमने सोचा कि फ़रीद के केस में, क्योंकि वो यंग आदमी है, क्योंकि ऐसा है कि वी वांट टू सी कि हम जो बेस्ट उसको दे सके हमें देना चाहिए, तो हमने पहले से सारी जांचें कर ली थी जिससे हमें पहले से पता था कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ अगर उसके डोनर के टिश्यू के अगेंस्ट होते हैं तो उसके लिए घातक हो सकता था। तो हमने क्या किया कि पहले से तैयारी तो रखी, लेकिन जिस दिन हमको ऑर्गन ऑफ़र किया गया, जिस दिन ये हार्ट अवेलेबल हुआ, उस दिन हमने एक फ्लो साइटोमेट्री क्रॉस मैच भी किया जो मुंबई में और इंडिया में शायद नहीं हो रहा है, मुंबई में तो कभी नहीं हुआ है। कि इस क्रॉस मैच से हमें ये पता चला कि भाई अगले 48 to 72 आवर्स में रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ के लेवल है इतने नहीं हैं कि वो डोनर के सेल्स को मार सकें। तो ये टेक्निक हमने किया एंड देन द पेशेंट वॉज शिफ्टेड टू द OT। ट्रांसप्लांट होने के बाद हमने डोनर का टिश्यू का टाइपिंग भी किया ताकि हमें पता चले कि उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है वो डोनर के अगेंस्ट हैं कि नहीं। तो ये एक एडवांस्ड इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स बोला जाता है, जिससे कि आज मुझे पहले से पता चल जाता है कि इस पेशेंट को रिजेक्शन के चांस कितने ज़्यादा हैं और कितने कम हैं। सपोज़ किसी को एंटीबॉडीज़ नहीं है, मुझे पता है कि इसको रिजेक्शन के चांस कम है, मैं इम्यूनिटी डिक्रीज़ करने वाली जो मेडिसिन्स देने वाली हूँ उसको किस हद तक जा सकती हूँ, किस हद तक नहीं जा सकती हूँ। सपोज़ किसी को रिजेक्शन का रिस्क ज़्यादा है जैसे फरीद, तो आई नो कि मुझे इम्यूनो सप्रेशन ऑप्टिमल रखना पड़ेगा ताकि हार्ट रिजेक्ट ना हो। एट द सेम टाइम मुझे टेलर करना पड़ेगा कि वे इन्फेक्शन और रिजेक्शन के बीच में बैलेंस हो, क्योंकि किसी भी ट्रांसप्लांट में एज डॉक्टर्स हमें डर किस बात का रहता है कि भाई जो ऑर्गन हमने डाला, हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया में मैम कितना समय लगा और अब जो फरीक हैं जिनका आप बात कर रही हैं वो कैसे हैं अब? इस प्रक्रिया में 4 से 6 घंटे लगते हैं। यूजुअली 4 to 6 आवर्स की अवधि रहती है, और यूजुअली हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमें डोनर का सैंपल मिल जाए, जैसे ही डिसीजन हो जाए तो हम ये टेस्ट चालू कर सकते हैं। जैसे ही टेस्ट शुरू हो गया एंड बाय द टाइम जो पेशेंट है वो तैयार हो गया OT में जाने के लिए, हमें रिज़ल्ट मिल जाएंगे। अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होता था तो हम अलग तरीके से इम्यूनो सप्रेशन करते थे, नेगेटिव है तो अलग तरीके से। मतलब ये है कि वन साइज़ फिट्स ऑल का फंडा नहीं होता कि चलो कोई भी पेशेंट है हम इस तरह से दवा करेंगे। टेलर मेड इम्यूनो सप्रेशन है कि भाई इस शरीर को कितनी ज़रूरत है उतना देना है,
इस शरीर को ज़रूरत नहीं है, नहीं देना है, बिकॉज हर एक चीज़ की साइड इफ़ेक्ट होती है और इफ़ेक्ट होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को इतनी मेडिसिन ही दें जितनी ज़रूरत है और इन्फेक्शन प्रिवेंट करें, और उतनी मेडिसिन तो दें कि रिजेक्शन भी प्रिवेंट हो जाए. आखिरी सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्या फरीक अब उनका जो हार्ट है रिस्पॉन्ड अच्छे से कर रहा है, और ये जो नई तकनीक से इस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया है हार्ट ट्रांसप्लांट है, वो किस प्रकार अब उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है? सो नई तकनीक से दिया हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं है, नई तकनीक से इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है. उनका हार्ट अभी के लिए एज़ पर द कार्डियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज़ पर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुलकर्णी, हार्ट इज़ वर्किंग वेल. ही इज़ बीन डिस्चार्ज्ड येस्टरडे. अच्छे से वो घर गए हैं, उनको कोई सांस नहीं फूल रही है, उनका हार्ट अच्छे से चल रहा है. और ये जो टेक्निक थी वो कार्डियक मॉनिटरिंग में हमें काम लगेगी, और जो फ्लो क्रॉस मैच मैंने बताया आपको वो ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली पहले किया जाता है, और जो पोस्ट ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग होता है वो एंटीबॉडी मॉनिटरिंग उसका होता रहेगा हर 3 मंथ्स, सो दैट वी नो हाउ टू ऑल्टर हिज मेडिसिन्स. जैसे कि डॉक्टर श्रुति का कहना है कि मेडिकल साइंस अब इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट या किसी भी ऑर्गन की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो हमें पता चल सकता है कि वो जो ऑर्गन है किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेगा ह्यूमन बॉडी में. और इसी प्रकार का ये जो यहाँ पे केस स्टडी हमने आपके सामने लाया है, फरीक जो कि जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके सामने हिंदू महिला की जो है दिल सामने आया, उन्होंने उन्हें दान भी किया. उसके साथ ये फर्स्ट टाइम मुंबई में इम्यूनो डायग्नोस्टिक नामक जो क्षेत्र में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है वो सक्सेसफुल भी रहा, बहुत ही ज़्यादा सफल रहा. कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.